नमस्कार, जय हिंद। मैं हूं स्वराज और स्वागत है आप सभी लोगों का स्वराज की पाठशाला में। लेकर आए हम वापस 9 फरवरी का करंट अफेयर। मैं अच्छी चीज़ें बताता हूं, डिपेंड करते हैं आप पे, आप उसे किस तरह से अपने ऊपर लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो जो सबसे पहला न्यूज है कि हरियाणा कैबिनेट अप्रूव्ड द नोड फॉर एंटी कन्वर्जन बिल। हरियाणा सरकार जो है ना, अभी एक नया बिल पास किया है एंटी कन्वर्जन का। धर्म परिवर्तन बहुत ज़्यादा हो रहा है भारत के अलग अलग राज्यों में, हरियाणा भी उसमें टॉप पे है। तो उसके लिए एक नया बिल पारित किया है कि एंटी कन्वर्जन को जो है ना रोका जाए। जो ज़बरदस्ती से या शादी करवा के या फिर किसी लालच के वश में या कुछ भी करके रिलीजियस ट्रांसफॉर्मेशन करवाया जा रहा है, चेंज करवाया जा रहा है, उसको रोकने के लिए। कहाँ पे? तो हरियाणा में। हिस्टोरियन डॉक्टर एम गंगाधरन पासेज अवे। हिस्टोरियन थे गंगाधरन साहब, इनका देहांत हो गया। ये केरला के थे और इनको केरला साहित्य अकेदमी अवार्ड मिला था और केंद्र का, सेंटर का भी इनको साहित्य अकादमी अवार्ड जो है मिला था। इनको बहुत सारे बुक ये लिखे हैं उस तरफ। जो अगला न्यूज है, एस किशोर अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से एक चीज़ बता दे रहे हैं कि अभी वैकेंसी लाया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी। तो इसके नए चेयरमैन बने हैं डॉक्टर एस किशोर। ये 1989 बैच के वेस्ट बंगाल कैडर के आईएएस हैं और इससे पहले ये स्पेशल सेक्रेटरी थे डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स इन मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में। डॉक्टर एस किशोर। मनोज आहूजा टू टेक्स ओवर एज एग्रीकल्चरल सेक्रेटरी। मनोज आहूजा जो है ना, वो भी सेक्रेटरी बनाए गए हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर में। एक और बनाए गए हैं अलकेश कुमार सिंह सेक्रेटरी। 2 आहूजा हैं, उनका भी सेक्रेटरी बनाया गया है। कल टोटल 5 नए सेक्रेटरी ज्वाइन किए हैं, याद रखिएगा ये चीज़। IDFC फर्स्ट बैंक अपॉइंट्स चेतन सांघवी एज चीफ रिस्क ऑफिसर। चीफ रिस्क ऑफिसर बनाया है IDFC फर्स्ट बैंक। किसको? चेतन सांघवी को। ये कोई 2015 में आया था IDFC बैंक। और इसके जो CEO हैं वो वी वैद्यनाथन इसके CEO हैं IDFC फर्स्ट बैंक के। और अपना चीफ रिस्क ऑफिसर पहली बार बनाया है चेतन सांघवी को। 2015 में आया था ये। एक डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म है मेरी बड़ी। ये अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है और इसके पीछे रीजन यही है, अपने ब्रांड को, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाना चाहता है और ऑनलाइन हेल्थ के बारे में जो भी जानकारी है डॉक्टर से अवेलेबल करवाएगा, मेडिसिन सेल करेगा। तो मेरी बड़ी रोप्स इन अमिताभ बच्चन एज ब्रांड एम्बेसडर। गवर्नमेंट अप्रूव्स IFLDP फॉर कंटिन्यूटेशन विद एन आउटले ऑफ ₹1700 करोड़। ये जो IFLDP है, इंडियन फुटवियर एंड लेदर डेवलपमेंट प्रोग्राम है और इसका जो टेन्योर था वो खत्म हो गया था गवर्नमेंट के लिए। गवर्नमेंट इसको परमिशन देता है काम करने के लिए। वापस इसको 5 साल के लिए गवर्नमेंट दिया है, 26 तक के लिए, 31 मार्च 26 तक के लिए। और उसमें गवर्नमेंट इन्वेस्ट भी किया है 1700 करोड़ का। द नेक्स्ट न्यूज इज गवर्नमेंट कंटिन्यूस राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम फॉर अनदर 5 years। राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम जो है ना, ये मेनली है युवाओं को लीडरशिप क्वालिटी प्रदान करने के लिए ये कार्यक्रम चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा। और गवर्नमेंट का युवा का मतलब है 15 से 29 साल। 15 से 29 साल के जो भी लोग हैं वो एक नेशनल यूथ पॉलिसी है 2014 का, उसके अनुसार वो युवा की श्रेणी में आते हैं। तो उनको लीडरशिप क्वालिटी दिया जाए, एक्स्ट्रा एक्टिविटी क्वालिटी दिया जाए, उसके लिए भी इस राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम को 5 साल तक के लिए आगे बढ़ा दिया है। और इसके लिए भी गवर्नमेंट ने 2710.65 करोड़ रुपया गवर्नमेंट दिया है। 2710.65 करोड़ दिया है गवर्नमेंट राष्ट्रीय युवा सशक्तिकरण कार्यक्रम के लिए। ऐसा ही एक और है कि प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना को भी 5 साल तक के लिए बढ़ा दिया गया है और 4600 करोड़ रुपया इसमें दिया गया है। 4600 करोड़ रुपीज़
का आउटले प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना में दिया गया है। इसमें मेनली किसानों के हेल्प के लिए है ये, ताकि उनका रोज़गार बढ़े, उनका जो बाद में फसल जब होता है तो वो एक सही मूल्य पे बिके, इन सब चीज़ों के लिए ये चीज़ है। जो नेक्स्ट न्यूज़ है कि हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं नितिन गडकरी, उनको एक अवार्ड दिया गया है। हर साल ये दिया जाता है, लेट माधवराव लिमाय अवार्ड के नाम से दिया जाता है। ये इफ़िशिएंट एमपी या फिर विधायक एमएलए को दिया जाता है। तो इस बार ये जो अवार्ड मिला है वो नितिन गडकरी साहब को मिला है इफ़िशिएंट एमपी कैटेगरी के लिए। कौन सा अवार्ड? तो लेट माधवराव लिमाय अवार्ड, ये महाराष्ट्र पुणे का है। इसमें 50,000 का कैश प्राइस और एक मोमेंटो दिया जाता है। द नेक्स्ट न्यूज इज़ ए बायोग्राफी और नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा पे एक बायोग्राफी लिखा गया है। राइटर जो हैं वो नवदीप सिंह गिल हैं और नीरज चोपड़ा के बारे में इसमें बताया गया है। बुक का नाम है गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा। नीरज चोपड़ा इस बार ओलंपिक में डिस्कस थ्रो में सिंगल इवेंट में एथलेटिक्स में स्वर्ण पदक जीते थे और बचपन से इनके ओलंपिक जीतने तक के बारे में इस बायोग्राफी में बताया गया है। द लास्ट न्यूज इज आरबीआई टू ऑब्जर्व फाइनेंशियल लिटरेसी वीक 2022 फ्रॉम फरवरी 14 to 18। 14 to 18 बोले तो 5 दिन आरबीआई ये मना रहा है फाइनेंशियल लिटरेसी वीक। और कब से? 14 से 18 फरवरी तक। मेन एम जो है वही इसका थीम है, गो डिजिटल गो सिक्योर। तो ये थे 9 फरवरी के करंट अफेयर। अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कुछ भी सजेशन हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।